आसंता 24 तारिख में जम्मू काश्मीर नेता मानक सह आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जदिओ बैठक रे एजेंडा कौन है कौन स्पष्ट होना किंतु बैठक रे जोग देवाकू जम्मू काश्मीर राजनीतिक दल मानक संगठन गुपकार अलायंस पक्षरु निष्पत्ति निया जायछि। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला बासभवन अनुष्ठित मेंटर बैठक में निष्पत्ति निया जायछि। प्रधानमंत्री सह बैठक में फारूक समेत पीडीपी मुख्य महबूबा मुफ्ती और सीपीआईएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जोगदेवाकू सम्मत होइछन्ति। किंतु मोदी बैठक पूर्व विवादीय बयान देइछन्ति पूर्वतन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। कहछन्ति जम्मू काश्मीर नहीं भारत सरकार पाकिस्तान सह आलोचना करिबा दरकार। प्रधानमंत्री क्यों प्रसंग में जम्मू काश्मीर नेता मानकु भेटिबाकू चाहुछन्ति ताहा जणा पड़ी नथिले मध्य पुणी राज्य मान्यता फेराइबा निमंते भरोसार वातावरण सृष्टि करिबा एहार लक्ष्य बोली कहा जाउछि। केंद्र सरकार को आलोचना प्रस्ताव को पूर्व ही घाटीर अधिकांश राजनीतिक दल स्वागत करिसेंति। तेबे एही आलोचना को हुरियात को डका जाई नाही। कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। ये भी बात करेंगी अपनी तरफ से, मैं भी बात करूंगा। कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ। वहां पे आप हर बात पे बोल सकते हैं। देखिए, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था। जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे जजनीस हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि अगर पीएचडी के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इन्वाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे। हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज है, अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे। अगर वो हक में नहीं होगी, हम बरमला ना कर लेंगे। इसमें कोई गलतफहमी नहीं होगी। There can be no compromise on 370 and 35A. Thank you. सर्वदलीय बैठक में कौन रहिबो मुद्दा से नहीं जम्मू काश्मीर वरिष्ठ सांबादिक विनोद मिश्रा सह अधिक आलोचना करिसेंति आम नुआदिल्ली प्रतिनिधि शबनम आदेनी। आसंता 24 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को लेकिन सर्वदलीय बैठक डाकी एवं अनेक एंगल रु यही बैठकटी गुरुत्वपूर्ण रोचे, चाहे से पॉलिटिकल एंगल कहतु कि जम्मू एंड कश्मीर लोकों कथा कहतु। 2 वर्ष पर प्रथम थर पर यह बैठक होची। बैठकर परिसमन बा पराकाष्ठा कौन रहार कौन एजेंडा रही है विषय में आलोचना करने आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक विकास सर, तांको सहित आलोचना करबा एवं जानिबा जम्मू कश्मीर वर्तमान सिचुएशन एवं यही बैठकटी केते गुरुत्वपूर्ण रोची। सर, न्यूज़ 7 को आपको स्वागत करती हूँ। सर, पहले जानना चाहूँगी कि ये जो बैठक हो रही है 24 तारीख को, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और इसका परिसमन क्या हो सकता है और पॉलिटिकली ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और पॉलिटिकल प्रोसेस ये है कि आप एक डेमोक्रेटिक नेशन हैं और डेमोक्रेटिक नेशन में आपको आज न कल जो पावर है उसको पब्लिक को हैंड ओवर करना होगा। तो इस प्रोसेस में एक तो आप कह सकते हैं कि डिलिमिटेशन ही सिर्फ एक अभी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो पिछले साल डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था तो कोरोना के काल में उसका काम हो नहीं सका पूरा। तो अब जबकि वहाँ 3 टियर पंचायती राज का सेटअप हो चुका है, पंचायती राज के सारे इलेक्शंस पूरे हो चुके हैं, अब सिर्फ असेंबली का गठन बाकी है। तो जो आपको मैं बताऊं कि 2019 के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था जम्मू कश्मीर में, उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए असेंबली होना है और उस असेंबली के लिए बाध्यता ये है कि उसमें जम्मू और श्रीनगर कश्मीर के लिए दोनों के लिए असेंबली सीट्स का पुनर्निर्धारण करना है। इसीलिए वो डिलिमिटेशन कमीशन बनी थी।
तो अब जो ये पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ है, इसको आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें यह इंडिकेशन है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में आपको आज न कल हर मसले का हल संवाद से ही ढूंढने होंगे, और इस संवाद को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से एक पहल कर दी है। सर, जैसे 370 हटने के बाद पहली मीटिंग है, तो पॉलिटिकली ये क्या मैसेज देता है पूरे देश में? देखिए मैसेज, देखिए अभी सबसे बड़ी बात यह है कि एक पॉलिटिकल जो आप देख रहे हैं उसमें कि आज चिदम्बरम साहब का ट्वीट आया सुबह सुबह, कांग्रेस की तरफ से भी कल बात आई, तो आप एक जिद में ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस को है वो स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए। आप ये बात भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के इस स्टेटस को के कारण इस देश को बहुत नुकसान करना पड़ा था। जम्मू कश्मीर स्टेटस को अगर पिछले 70 साल से हम चलाते रहे तो मिलिटेंसी से लेके सारे सेपरेटिज्म वहाँ हुए, हमारे कम से कम 60 से 70 हज़ार लोगों को हमने खोया है, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज हो। ये स्टेटस को तोड़ना तो ज़रूरी है। आप अगर जम्मू कश्मीर को अपना इंटीग्रल पार्ट मानते हैं तो आपको मुख्यधारा में आज न कल उसको लाना ही था। एजेंडा बेसिकली इसका क्या ओवरऑल एक इन शॉर्ट में अगर हम इसको एनालिसिस करें? देखिए ये सवाल ये है कि हम लोग थोड़ा सा क्या है कि जम्मू कश्मीर को बहुत नैरो माइंडेड और बहुत ही एक विचारधारा से इसको हमेशा करने लगते हैं एनालिसिस, जबकि बात हम भूल गए हैं कि जम्मू कश्मीर ऑन द होल जो POK गिलगिट बल्तिस्तान तक पूरा जम्मू कश्मीर ही है। जम्मू कश्मीर का मतलब सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं होता। तो अगर पाकिस्तान अपने हिस्से का जो उसके में कब्जे में है, पाकिस्तान गिलगिट बल्तिस्तान को एक स्टेट बना सकता है, पाकिस्तान POK को अपना एक छोटा सा एक बॉक्स अलग करके बना सकता है। तो अगर पाकिस्तान अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अपने हिसाब से उसको सब कुछ चेंज कर सकता है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर जो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट रहा है शुरू से और आज तक, उस पर वो कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि UN का रिजोल्यूशन है। पाकिस्तान के लिए क्या वो UN का रिजोल्यूशन अभी तक कायम है यहाँ, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सारी बातें करने के लिए। तो निश्चित भाव गोटे गुरुत्वपूर्ण मीटिंग रही, गुरुत्वपूर्ण बैठक रही, देखा बाकी जे महबूबा मुफ्ती किंबा फारूक अब्दुल्ला एमाने यही बैठक में उपस्थित होती ना नहीं ता तो खूब शीघ्र मत जना पड़, किंतु जहाँ कहुच्छी जहाँ पॉलिटिकल वर्ग रे आलोचना करा जाउछि ताहा एया ही रोची जे असेंबली इलेक्शंस को आखि आगे रखिकी गोटे एजेंडा असेंबली इलेक्शंस रही एवं जहाँ को लेकिन गुरुत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख में करेंगे एवं यह पूर्व गृहमंत्री अमित शाह NSA अजित डोभाल सहित मिसी सेठारे समस्त कथा विषय आलोचना करिसेंती, समस्त रिपोर्ट नहीं एवं समस्त तथ्य नहीं जम्मू एंड कश्मीर वर्तमान स्थिति को लेकिन। कैमरामैन मुक्तिकांत सहित शबनम मदेनी, न्यूज़ 7।